Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, on the occasion of Christmas and New Year, delivery boys launched a strike. When people was waiting for their online deliveries, they launched a strike. They logged out from their apps. So why this has been happening? Who are these gig workers? क्या कंसर्न है इनका और क्यों दिसंबर 25 एंड 31 डिसाइड किया है फॉर देयर स्ट्राइक? ये तो काफ़ी ज़्यादा पीक रहता है इस टाइम पे। अगर डिमांड देखें हम तो काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर डिलीवरी की देखोगे आप, फूड से रिलेटेड हो गया, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हो गए, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट देना लेना ये भी होता है। उसके साथ फूड की डिमांड रहती है, लोग पार्टी करते हैं। तो इसी टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया है क्या इनका कंसर्न है, कौन होते हैं गिग वर्कर, इनके क्या प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है वाइल डिलीवरिंग देयर ऑर्डर। आइए देखते हैं अभी क्या हुआ है। रिसेंटली स्ट्राइक लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? गिग वर्कर्स के द्वारा। पूरे इंडिया में दिसंबर 25 और दिसंबर 31 को डिसाइड किया गया है इसके लिए। तो क्यों किया गया है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कौन से ऐप मोस्टली किससे रिलेटेड है? स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, मतलब जितने भी ई कॉमर्स के आपके ऐप हो गए, ई कॉमर्स के हो गए जहाँ से आपको फूड प्रोडक्ट्स आप डिलीवरी करवाते हो, वो सारे लोगों ने क्या किया है, मिलके ये स्ट्राइक को लॉन्च किया है। नेशन वाइड है और मेनली सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट किया है? फूड डिलीवरी एंड ऑनलाइन डिलीवरीज जो होता है, कि मतलब सबसे ज़्यादा जो इनका इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट है फॉर दिस स्ट्राइक। क्यों है वो हम अभी बात करेंगे। देखिए, वर्कर्स चोज दिस डेट बिकॉज डिमांड इज़ वेरी हाई ऑन दिस फेस्टिवल्स। देखिए, क्रिसमस के टाइम पे हो गया, न्यू ईयर के टाइम पे हो गया, इसके बीच वाला जो टाइम होता है ये दिसंबर 31 जो रहेगा, साल की एंडिंग रहती है, उस टाइम पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टी वगैरह करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो इसी टाइम पे इन्होंने इसलिए चूज़ किया ताकि लोगों का अटेंशन इस जगह पे आए, क्योंकि जब ऑर्डर करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा है, कोई लेके नहीं आ पा रहा है, तभी लोग उसके से रिलेटेड सर्च करेंगे, उन्हें पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन हैपनिंग, क्या प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने इन डेट को ही चूज किया ताकि लोगों का अटेंशन क्या कर सके, गेन कर सके। हु आर दिस गिग वर्कर्स? देखो, गिग वर्कर्स की अगर हम बात करें तो ये कौन होते हैं गिग वर्कर्स? तो ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी मोबाइल ऐप के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, कहीं से मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिनको क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है, मतलब टेम्पररी काम रहता है कि हाँ जितना काम किया उसका इनको पैसा मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो इनको प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहा जाता है। मतलब ये परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं रहते किसी कंपनी के, हाँ परमानेंट काम करेंगे, आज इनको मिला, हाँ इतना काम किया, उसके अकॉर्डिंग इनका पैसा मिल जाएगा। तो गिग वर्कर्स ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो इनकम अर्न करते हैं थ्रू शॉर्ट टर्म या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क। शॉर्ट टर्म काम, प्रोजेक्ट बेस्ड काम, ये टास्क बाय टास्क अरेंजमेंट, मतलब जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज होते हैं, जो पर्टिकुलर जिनके सैलरी रहती है महीने टू महीने, मतलब कि हाँ इनका पूरा यहाँ पे कंपनी में स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहता है। इनका क्या रहता है कि हाँ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये काम करना है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा। तो दिस आर द गिग वर्कर्स। और अगर हम देखें तो परमानेंट नहीं होते, ये सिर्फ मोबाइल ऐप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते जनरली, और पर टास्क के अकॉर्डिंग, पर डिलीवरी के अकॉर्डिंग इनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, मंथली नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई फूड ऑर्डर किया या फिर आपने कोई सामान ऑर्डर किया, जब सामान आपके पास आ जाता है तो सामान को डिलीवर करने का पैसा मिलता है उस डिलीवरी बॉय को। ऐसा नहीं है कि उसका सैलरी फिक्स रहेगी कि हाँ महीने के लास्ट में सैलरी मिल जाएगी। जितना उसने काम किया, जितने प्रोडक्ट डिलीवर किए, इतना उसको पैसा मिल जाता है। जैसे कि फूड डिलीवरी बॉयज हो गया, ग्रोसरी डिलीवरी राइडर्स हो गए, कैब ड्राइवर्स हो गए, ई कॉमर्स डिलीवरी एजेंट्स हो गए, इनको इसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है, पैसा मिलता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं है, कोई फॉर्मल तरीके से नहीं है। व्हाई दिस इज स्ट्राइक टेक प्लेस? अब स्ट्राइक की क्यों जरूरत लगी? मतलब ठीक है काम चल रहा था, बट व्हाई स्ट्राइक क्यों लगी? तो स्ट्राइक क्यों हुई? क्योंकि गिग वर्कर्स जो होते हैं कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आपने तो फूड ऑर्डर किया, आपके पास फूड आ जाता है, आपने खा लिया, आप खुश हो गए, लेकिन आपको नहीं पता उसके पीछे जो आप वहाँ से डिलीवरी बॉय जो लेके आया है वो कितनी प्रॉब्लम फेस करके लाया होगा और उसको कितनी अर्निंग हुई होगी। हम तो भले कितनी ही धूप हो उस टाइम पे ऑर्डर कर देते, चाहे बारिश हो रही, तब तो हमारा बिल्कुल मन होता है कि बिल्कुल चटपटा खा लेते, ऐसे नमकीन खा लेते, चलो ऑर्डर कर देते, लेकिन उस बारिश में भी उसे आना पड़ता है और उसका कोई से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है कि वो बारिश में इतना भीग के आएगा तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। और इवन जो अभी 10 मिनट वाला सिस्टम चल गया है कि 10 मिनट में ऑर्डर, अगर 10 मिनट में नहीं आता है तो कस्टमर वहाँ से कंप्लेन कर देता है कि 10 मिनट में ऑर्डर नहीं आया, ऐसा वैसा कई सारी चीज़ें होती है। लेकिन उसके पीछे वो जो स्ट्रगल करके आता है वो किसी को नहीं दिखता।
ना इवन कंपनी का ओनर जो मतलब कंपनी चला रहा है, फॉर एग्जांपल जोमेटो स्विगी, उनको भी नहीं समझ आएगी उसकी प्रॉब्लम, नहीं कस्टमर को समझ आती। लेकिन वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम फेस करने के लिए, चलो मानो इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद उनको अच्छा अमाउंट मिले, अच्छी सैलरी मिले, तब तो ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिल भी नहीं पाता है। वरना उनका फ्यूल का पैसा मिलता है, उन्हें गाड़ी ले जा रहे हैं उसके फ्यूल का भी पैसा नहीं मिलेगा, गाड़ी खराब हो जाती है तो कोई पैसा नहीं, मतलब किसी चीज़ का नहीं मिलता। अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है जल्दी जाने में, उसका कोई कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ये फेस करते। उसका लो इनकम एंड फॉलिंग अर्निंग्स। देखो इनकम ऑलरेडी कम रहती है, और अर्निंग कम कैसे हो रही है उनकी, क्योंकि जितना मतलब उनका तो फिक्स है कि हाँ पर डिलीवरी मानो उनको 8 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे मानो, तो एक डिलीवरी करी उन्होंने प्रोडक्ट के, उसके ऊपर उन्हें 10 रुपये मिले। अब वो डिलीवरी यहाँ से मानो कहीं लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो फ्यूल का खर्चा हो रहा है वो ये 10 रुपये में इसके अंदर ही है। वो मतलब उसको मिल 10 रुपये रहा है, लेकिन उसमें से फ्यूल का भी तो खर्चा हो गया उसका। उसके बाद कई बार गाड़ी भी खराब हो जाती है, उसकी रिपेयरिंग का भी पैसा लगता है। उसके अलावा कई सारी कॉस्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। उस इंसान की तबीयत भी अगर खराब है तो भी उसे जाना पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें क्या आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। तो इनकम उनकी कम है और साथ ही अर्निंग और कम होती जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही है, फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है, तो वो सब उन्हें ही पे करना पड़ रहा है। कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, जितनी डिलीवरी करी उन्होंने, जितने ऑर्डर डिलीवर किए उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी मिलती है, अदरवाइज दे वोंट गेट सैलरी। अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया है तो कोई उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। अगर 10 डिलीवरी की है तो सोच लो आप, मानो 10 रुपये एक डिलीवरी पे मिल रहे हैं, तो 10 डिलीवरी के उन्हें 100 रुपये मिले। सोचो आप कितनी कम अर्निंग है। हार्डली मतलब 15-15 घंटे काम करने के बाद भी वो मुश्किल से 1000 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं। मतलब इतनी कम सैलरी रहती है कई बार। तो सोचो अब कितना कम है और कितना ज़्यादा मेहनत है, और उसमें रिस्क वाला भी काम कितना ज़्यादा है। कस्टमर कभी भी चिल्ला देता है, आप देखना कस्टमर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। अगर वो अच्छा भी प्रोडक्ट लेके आएगा तो कई बार कस्टमर कंप्लेन करता है, नहीं तुमने इतना टाइम लगा दिया, 10 मिनट से 12 मिनट भी हो गए तो बोलेंगे नहीं तुमने तो टाइम ज़्यादा लगा दिया, खाना ठंडा हो गया, ऐसा खराब दे दिया तुमने, प्रोडक्ट खराब दे दिया, तुम्हारी हम कंप्लेन करेंगे। इवन आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि मतलब उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, मतलब जिनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, उस प्रोडक्ट को वापस से पैसा लेने के लिए, मतलब एक लालच भी होता है लोगों में। पैसा क्या करते हैं, वो फूड मानो आ गया आपके पास, अब उस फूड की कंप्लेन कर देते, चाहे वो फूड अच्छा होगा लेकिन फिर भी उसकी क्या कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे कि नहीं ये तो ठंडा हो गया था, इसमें से स्मेल आ रही थी, ये ऐसा खराब था, पैकेट खुला था, वे कुछ भी कंप्लेन कर देंगे। तो उस की वजह से क्या होता है कि पैसा उनका रिटर्न हो जाता है, और पैसा रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है कि तो डिलीवरी बॉय को वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्लेंट डिलीवरी बॉय की हुई कि उसने लेट प्रोडक्ट दिया, उसने सही से पैक नहीं किया, जो भी है मतलब वहाँ पे। तो उस वजह से क्या होता है, उसको डिलीवरी बॉय को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इवन कई बार उससे निकाल भी दिया जाता है काम से, उसका अकाउंट लॉग आउट कर दिया जाता है, उसे सैलरी भी नहीं दी जाती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कंप्लेन हो गई। अभी तो बोलते डिलीवरी बॉय आप रेटिंग कर दो हमारे प्रोडक्ट को, रेट भी नहीं करते, कई बार 1 स्टार दे देते, भले सर्विस अच्छी होगी। तो उससे उनके मतलब उनका जो काम रहता है उसके ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उनके सैलरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसका लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कोई फिक्स नहीं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी काम करते, 15-15 घंटे भी करते कई बार। डिलीवरी प्रेशर जो रहता है काफ़ी अनसेफ है, मतलब 10 मिनट में डिलीवरी करना है, अब आपको बहुत दूर जाना है, 10 मिनट में जाना है, ट्रैफिक सिग्नल कई बार ब्रेक करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, रश ड्राइविंग करते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनकी लाइफ क्या है यहाँ पे इनसिक्योर हो रही है, अनसेफ है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज है कल किसी ने कंप्लेन कर दी तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, जब मन होगा तब निकाल दिया जाएगा, उनकी बातें सुनी भी नहीं जाती। इवन अगर उन्होंने कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहे, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे, क्या रीज़न रह गया, तो वो भी नहीं सुना जाता, डायरेक्ट उन्हें फायर कर दिया जाता है। कोई प्रॉपर इंश्योरेंस या सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनके काम के लिए। सडन अकाउंट ब्लॉक कर देंगे बाय ऐप विदाउट एक्सप्लेनेशन। अब उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया, वो काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने कंप्लेन करे कि नहीं ये डिलीवरी बॉय ने हमसे, भले ही वो सही भी किया होगा, उसने थोड़ा सा कुछ बोल दिया होगा, बोल देंगे नहीं इसने तो हमसे अच्छे से बात नहीं की, हमारे ऊपर मतलब ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ऐसी भी काफ़ी बातें हो जाती है। क्योंकि भले ही डिलीवरी बॉय ने अच्छे से ऑर्डर किया, लेकिन जब कस्टमर का ही बिहेवियर अगर खराब रहेगा तो कई बार गुस्से में निकल जाते हैं कुछ वर्ड्स, तो वहाँ पे अगर उसकी कंप्लेन कर देते हैं तो कंपनी वाले उन्हें निकाल देते हैं कंपनी से। किस तरीके से स्ट्राइक हो रही है, तो वर्कर्स जो है उन्होंने ऐप से लॉग आउट कर दिया है स्ट्राइक के दिनों में, या तो पूरी तरीके से काम बंद कर दिया है, कुछ लोगों ने स्लो काम करना स्टार्ट कर दिया है। मोस्टली जो है तेलंगाना, हैदराबाद, मतलब तमिलनाडु तेलंगाना इस जगह से ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ की कुछ
ग्रुप्स है जिन्होंने स्टार्ट किया है। हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इनमें क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डिलीवरी सर्विस डिले कर दी है या फिर अनअवेलेबल कर दी बहुत सारे एरियाज में, तो इस तरीके से स्ट्राइक चल रही है। अब कंडीशन अगर हम देखें तो इनकम इनकी अनस्टेबल है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है इनकम। अगर किसी दिन ऑर्डर नहीं आए तो उनको इनकम भी नहीं मिल पाती है। और खुद का फ्यूल का, मोबाइल का, बाइक के मेंटेनेंस का सारा खर्चा खुद को देना पड़ता है। देखिए मोबाइल में उनको इंटरनेट भी चाहिए, अगर वो चला रहे तो उसका पैसा तो खुद ही दे रहे हैं वो, बाइक का मेंटेनेंस का पैसा खुद दे रहे हैं, फ्यूल का खर्चा खुद दे रहे हैं। तो इतना पैसा, एक तो डिलीवरी में थोड़ा सा पैसा मिलता है, उसमें से भी इतने तो खर्चे हो जाते हैं। सोचो उनके पास क्या बचता होगा। इवन ये उबर ओला भी चलाएंगे तो गाड़ी के फ्यूल का पैसा तो खुद का ही लग रहा है। कोई पेड लीव नहीं, कोई मेडिकल लीव नहीं। अगर उन्हें लीव भी लेना है तो उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी उस दिन की, कोई मेडिकल लीव भी नहीं मिलती है। उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बाउंड कर दिया गया कि इस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हें ऑर्डर डिलीवर करना है, नहीं किया तो तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। मतलब जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे 10-12 रुपये वो भी नहीं देंगे। तो इस वजह से रोड एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं। 10 से 12 घंटे और इससे ज़्यादा भी काम करते कई सारे वर्कर्स। तो गिग वर्कर सिक्योर है इंडिया में? नहीं है। तो इसका आंसर है नहीं है। मोस्ट ऑफ द गिग वर्कर सिक्योर नहीं है। ये ट्रीट किए जाते हैं एज ए इंडिपेंडेंट वर्कर, मतलब इंडिपेंडेंट वर्कर है वो, कोई एम्प्लॉय नहीं है कि हाँ उनका ध्यान रखना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट बस काम करना है, काम हो गया खत्म। कंपनीज जो है कभी भी हटा सकती है उनको, उनकी आईडी को ब्लॉक करके। कोई पेंशन नहीं है यहाँ पे कि काम करने का कोई पेंशन मिलेगा, कोई ग्रेच्युटी नहीं है। उसके बाद साथ ही कोई गारंटेड इनकम नहीं है। मतलब इसका भी उनको इस तरीके से वो भी नहीं मिलता है कि हाँ चलो एज अ कि हमने काफ़ी अच्छा काम किया है तो उसके लिए कुछ एज अ गिफ्ट आपको कुछ मिल जाए, यहाँ पे एज अ टिप मिल जाए, पैसा मिल जाए, वो भी नहीं होता, कोई ग्रेट्युटी नहीं रहती। गवर्नमेंट ने मेंशन भी किया है गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में, बट इसके प्रॉपर बेनिफिट्स जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए पूरी तरीके से। गिग वर्कर्स क्या डिमांड कर रहे हैं अभी के टाइम पे? तो पहली चीज़ तो फेयर और मिनिमम पे पर डिलीवरी, कि एटलीस्ट पर्टिकुलर फेयर, मतलब इतना कि हाँ उनका खर्चा चल जाए, उनका सारा जो निकल रहा है खर्चा वो निकलने के बाद कुछ पैसा बच जाए, इतना तो होना चाहिए। एंड और रिव्यू ऑफ 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम, इसको ध्यान देना चाहिए कि 10 मिनट वाला जो सिस्टम है हमें तो मिल रहा है जल्दी, क्योंकि इंसान में सब्र अब खत्म हो चुका है। तो इंसान को तो प्रोडक्ट मिल रहा है 10 मिनट में, बट बिहाइंड दैट 10 मिनट्स उस इंसान की क्या हालत हो रही, किस कंडीशन से आ रहा है वो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस होना चाहिए इनका, उसके साथ ही जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, और सडन आईडी ब्लॉकिंग अचानक से नहीं करना है किसी का भी, मतलब इन्फॉर्मेशन देना, ये सब होना चाहिए। डायरेक्टली ब्लॉक करना ये सब नहीं चल सकता यहाँ पे, ठीक है। क्लियर रूल्स होना चाहिए पेनल्टीज और इंसेंटिव्स के लिए, कि अगर उन्होंने कोई गलती कर भी दी है, पेनल्टी है उसके लिए, तो प्रॉपर रूल्स बनाओ पहले से, इंसेंटिव्स के रूल्स बनाओ कि अच्छा काम किया तो इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाए। प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। इवन उन लोगों के पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपनी कंप्लेन कर सके अगर उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि गलत हमेशा उनको ही बनाया जाता है, मतलब जो डिलीवरी कर रहा है उनको ही गलत बनाया जाता है। ना कस्टमर की गलती निकलेगी, ना ही कंपनी की गलती निकलेगी, हमेशा वही गलत बनते हैं। तो उनके पास होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल हो। देखो 10 मिनट का ये जो है सबसे बड़ा इशू यही है आज के टाइम पे, कि 10 मिनट्स का सिस्टम जो है सब ने चालू कर दे, 10 मिनट। तो इसकी वजह से जल्दी उन्हें क्या करना पड़ता है, रश करना पड़ता है डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए। इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होता है, स्ट्रेस होता है। वर्कर जो है, ह्यूमन सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द, मतलब चाहते हैं कि ह्यूमन सेफ्टी जरूरी है। दे वॉन्ट दिस मॉडल टू बी बेन्ड और रेगुलेटेड, मतलब ये मॉडल या तो बैन करो या फिर इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करो, ये नहीं चल सकता ऐसा। तो इस आउटकम क्या हुआ इस स्ट्राइक का, अगर हम अभी प्रेजेंट देखें तो शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो डिलीवरी सर्विस कई जगह अफेक्ट हो गई क्रिसमस के टाइम पे। पब्लिक अटेंशन बढ़ गया गिग वर्कर की प्रॉब्लम के ऊपर, मीडिया कवरेज बढ़ गया है। इवन देखो सोशल मीडिया के टाइम पे सब जगह ये गिग वर्कर स्ट्राइक, इसकी वजह से क्या हो गया, लोगों को अवेयरनेस आई अभी कि हाँ ऐसा भी है। और लॉन्ग टर्म इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कि हो सकता है गवर्नमेंट इंप्रूव कर दे लॉ रिलेटेड टू गिग वर्कर्स, कंपनीज फोर्स की जाए टू इम्प्रूव वर्कर कंडीशन, कंपनीज भी करने लग जाए। उसके बाद गिग वर्कर का इशू जो है अब इस टाइम पे क्या बन जाए, नेशनल डिस्कशन में आ चुका है। दिस इज ऑल अबाउट गिग वर्कर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। तो हम कह सकते हैं कि गिग वर्कर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप घर बैठे सारी फैसिलिटीज ले पा रहे हैं,
आपको टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, अगर आप खाना नहीं बना रहे हो, आपको दुकान पर नहीं जाना पड़ रहा है, घर बैठे आपको कई सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस में से आप चूज कर पा रहे हो, घर बैठे आपको आराम से प्रोडक्ट मिल जाता है, तो उसके पीछे ये वही वर्कर से, जो डिलीवरी बॉय से, गिग वर्कर से, तो इनके हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती है तो वी कैन इग्नोर, जरूरी नहीं कि हम कंप्लेन ही करें। आपके लिए वो छोटी सी कंप्लेन है, आप ऑलरेडी इतने कैपेबल हो, आपकी अर्निंग सही है, सब कुछ है, लेकिन आपकी छोटी सी कंप्लेन उस इंसान जो ऑलरेडी गरीब है, क्योंकि बहुत अमीर लोग तो करेंगे नहीं ये काम, वही लोग करेंगे जो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास काम नहीं है दूसरा, तो उनके पास पहले ही पैसा नहीं और आप कंप्लेन करके वो काम भी हटवा दे रहे हो। फूड के साथ कई बार कंप्लेन कर देना, उसकी वजह से उन्हें सैलरी नहीं मिल पाती है, तो ऐसा नहीं करना है और ध्यान रखना इन चीज़ों का। गिग वर्कर्स क्या है, बैकबोन है हमारी डिजिटल इकोनॉमी की। अगर हम डिजिटली सब चीज़ ले पा रहे हैं तो दीज पीपल आर द बैकबोन्स, जिनकी हम रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। दे प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस, डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट देयर वर्क क्या है, इनका काफ़ी लो पे है, हाई रिस्क है और कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो स्ट्राइक हमें यही बताती है कि देयर इज अ अर्जेंट नीड फॉर द चेंजेस इन लॉज रिलेटेड टू गिग वर्कर्स। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।